खबर छत्तीसगढ़ से है और सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल कल राज्य के कद्दावर मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने पंचायती राज विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सरकार में नंबर 2 टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी भूपेश बघेल से बढ़ती जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले रायपुर में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में टीएस सिंहदेव नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक से टीएस सिंहदेव ने दूरी बना ली है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कहा जा रहा है? औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने आया क्या टीएस सिंहदेव की तरफ से? बिल्कुल नहीं रोमाना, खबर वही है कि उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश की थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि चूंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ में ही थे और जो बैठक हो रही है विधायक दल की बैठक अभी शुरू हुई है मुख्यमंत्री निवास में, उस बैठक में भी पीएल पुनिया है। आज एबीपी न्यूज ने भी पीएल पुनिया से बात की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि दोनों से उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि बगावती तेवर टीएस सिंहदेव के बढ़ते जा रहे हैं और जब विधायक मंत्रियों की उपस्थिति और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और 20 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें ये भी रणनीति बनानी है कि बीजेपी अगर कोई आक्रामकता दिखाती है तो उसका कैसा मुकाबला करना है। ये महत्वपूर्ण बैठक है दो लिहाज से, राष्ट्रपति चुनाव और विधानसभा के मानसून सत्र के लिहाज से। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की खबर ये है, एबीपी न्यूज में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश एक विभाग से की थी, उनकी तलखी, उनकी नाराजगी और उनके बगावत के तेवर अभी भी रोमाना जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो टीएस सिंहदेव की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जो बैठक विधायकों की बुलाई थी उसमें टीएस सिंहदेव पहुंचे नहीं है और इससे पहले कल इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। हालांकि इस मामले पर भूपेश बघेल जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन अब सारी कोशिशों पर पानी फिरता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है। जो महाराष्ट्र में हुआ वही छत्तीसगढ़ में भी होगा। महाराष्ट्र से ज्यादा खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। पहली बार कोई बोला है, अब मुझे लगता है इनके साथ देने के लिए सब दुखी है अंदर ही अंदर। पीड़ा को व्यक्त पहली बार किसी ने किया है, अब अभिव्यक्ति होगी और इसी प्रकार पदों से इस्तीफा होगा। कहते हैं सत्ता में मजबूरी और मजबूती के बीच बारीक फर्क होता है। ये फर्क कुर्सी से दूरी के हिसाब से मिटता बनता रहता है। छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन भूपेश बघेल की सत्ता का सिंहासन अब तक डोलता ही रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की चाहत और भूपेश बघेल की उनको कुर्सी से दूर रखने की कोशिश ने अब सरकार को ही खतरे में डाल दिया है। बीजेपी कांग्रेस में कुर्सी की इस खींचतान में बयानों का घी डालकर आग और भड़का रही है। ये अपने कर्मों से जाने वाले हैं। एक ईंट जब खिसकता है तो दूसरे ईंट भी खिसकेगा। जो पीड़ा उसकी है वो भूपेश टीएस सिंहदेव का, वही कोरबा का दुख है, वही अन्य मंत्रियों का दुख है। तो मुझे लगता है एक एक करके सब धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि सारे अधिकार रूल ऑफ बिजनेस से काम हो ही नहीं रहा। टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया है कि सरगुजा के राजा राज तिलक के लिए आखिरी युद्ध लड़ने के मूड में हैं। सत्ता की लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मोड़ की तरफ मुड़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफा देकर सिंहदेव आला कमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे ने जो किया वो सरगुजा के महाराजा भी कर सकते हैं, या फिर ये लड़ाई की आखिरी कोशिश मात्र है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएस सिंहदेव ने एक विभाग छोड़ा है, सत्ता नहीं। अभी भी वो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, लेकिन चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़े बड़े आरोप जड़े हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि चिट्ठी मिली नहीं, जानकारी मीडिया से मिली है, फोन लगाया पर वो लगा नहीं। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। सब तालमेल है और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। सत्ता में साजिशें, संभावनाएं और समीकरण जब एक साथ बैठता है तो राजयोग बनता है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उम्मीदों के दामन के एक छोर भूपेश बघेल तो दूसरी ओर टीएस सिंहदेव थे। टीएस सिंहदेव का दावा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और भूपेश बघेल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
बस यहीं से टीएस सिंहदेव का सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 2021 में जुलाई में बघेल के एक करीबी विधायक ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव ने उन पर हमला करवाया है। विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर टीएस सिंहदेव सदन से निकल गए और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं तब तक सदन नहीं जाऊंगा। उसी साल जब टीएस सिंहदेव ने अक्टूबर में दिल्ली में डेरा डाला तो भूपेश बघेल ने दिल्ली में विधायकों की परेड करा के अपनी ताकत दिखा दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास संख्या बल है, तो वहीं टीएस सिंहदेव इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि एक बार अगर आला कमान नजरें इनायत कर दे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएं। इस खींचतान का क्या होगा ये तो तय हो जाएगा, लेकिन एक बात तो अभी से तय है कि अगर इस बगावत को रोकने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कामयाब होते हैं तो टीएस सिंहदेव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।